बताया कि तेरा पिता ये है, माँ ही बताती है कि पिता कौन है। प्रथम गुरु माँ होती है और माँ की परिभाषा सारे शास्त्रों में कोई नहीं दे पाया। माँ का अर्थ माँ होता है, माँ सर्व माँ होती है। और हमें गर्व इस बात का है कि केवल भारत में भारत को माता कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, स्त्रियों को माता कहा जाता है, देवी को माता कहा जाता है। और जिस पृथ्वी पे हम लोग बैठे हैं उस पृथ्वी को माता कहा जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता, चीन माता, जापान माता या इंग्लैंड माता। और हमें गर्व है अपने शास्त्रों पर, पुराणों पर और हमारी शिक्षा दीक्षा पर कि हम धरती को भी माता कहते हैं। तो भारत माता की एक बार जोर से बोली, भारत माता की और अपनी अपनी माता की। अभी सज्जनों कुछ समय पहले दुर्गा उत्सव निकला, आप सबने जय माता के नारे लगाए, माताओं ने व्रत करे, नंगे पांव दर्शन करने गई, प्रतिदिन जल चढ़ाया, वो जो उनने सेवा की, वंदना की, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। लेकिन एक प्रश्न भी आता है मन में कि हम 9 दिन जय माता की तो करते हैं और नवदुर्गा वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार कैसे? एक बार अभी निकल गई चैत्र वाली नवदुर्गा, एक बार शारदीय नवदुर्गा जिनमें मूर्ति झांकी की स्थापना होगी, और 2 बार गुप्त नवदुर्गा। तो मेरा निवेदन यह है कि केवल 9 दिन जय माता दी और 10वें दिन जा माता तू। जा माता तू कैसी कि एक माँ के 3 पुत्र, तो 4-4 महीने का उनमें आपस में वो हो गया कि 4 महीने बड़े के यहाँ रहेगी और 4 महीने मंझले के यहाँ रहेगी और 4 महीने छोटे के यहाँ रहेगी। अब बंधुओं विचार करना, अभी 15 मई से अधिक मास आ रहा है और वो कौन सा महीना हो जाएगा? 13वां महीना। अब उस 13वें महीने में वो माता कहाँ रहेगी जिसने आपको जन्म दिया? आप विचार करिए। मेरा निवेदन ये है कि 9 दिन जाओ जय माता की और 10वें दिन तो जा माता की वो ना करें, केवल अपनी माँ का चरण वंदन करें। और अगर जीवित हैं तो साक्षात उनको प्रणाम करें, और स्वर्गवासी हो गई हैं तो उनकी फोटो को प्रणाम करें, गलतियों की क्षमा याचना करें और नियम बना लें आप। अब नियम क्या होता है वो भी आप देख लें। एक बहुत ही सज्जन लड़की थी, भगवान का भजन पूजन करती थी, बहुत धार्मिक थी, और उसका विवाह तय हो गया। जब उसका विवाह हुआ तो जो पति उसको मिला वो बगैर सपने ही रोटी खाता था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ बंधुओं को देखिए आप, नियम क्या होता है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। स्त्री, शास्त्रों में लिखा है कि यत्र यत्र पूजयन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और सम्मान केवल फोटो खींचने से या नमस्कार करने से नहीं होता है। अगर आप स्त्री को परेशान करेंगे और वो घी भी पिएगी, अच्छा खाएगी, तो उसके अंग में भी नहीं लगेगा। अर्थात उसको सूखी भी मिले लेकिन सम्मान से मिले, टोचना ना मिले, बार बार जी ना मिले कि दहेज नहीं लाई, तो वो जब अभिशाप आपको देगी, रोती रहेगी, तो उस घर में कभी वृद्धि नहीं होगी। अब नियम क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस महिला के साथ जब विवाह हुआ, वो बेचारी सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, जितने व्रत हो, एकादशी हो, अधिक मास हो, कार्तिक मास हो, सारे व्रत करती थी।
जब उसका विवाह हुआ तो पति उसको कैसा मिला, जो कभी नहाता ही नहीं था, बगैर मंजन करे भोजन, भगवानों को मानता ही नहीं था। तो आके उसने सबसे पहले तो ईश्वर के आगे हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया कि हे बिहारी लाल जी, हे गोवर्धन जी, हे गिरिराज जी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, मेरी कोई त्रुटि नहीं है, तो मैं जैसा चाहूं ये घर वैसा हो जाए और जैसा पति मैंने सोचा था वैसा हो जाए। बोलिए बांके वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। अब आप देखिए उस धर्म पत्नी का दिमाग चला, तो उसने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे मेरे पति के रूप में मिले हैं और मैं पतिव्रता नारी हूँ, जीवन आपके साथ मुझे गुजारना है, तो अब आप कुछ नियम बना लो। पति बोला मेरी बाई मर गई चिल्ला चिल्ला के, वे नियम नहीं बना पाई, दादा को पता मैंने पर कई करवा, तू का नियम बताएगी, मुझे रहने है तो सीधी रह, कोई नियम नहीं। उसने कहा फिर भी छोटा सा नियम बना लो। कहला हाँ चल बोल। पति बोला बोल। तो मैंने कहा हे प्रभु इतनी बहुत है। सामने एक प्रजापति जी रहते थे, तो पति पत्नी के जस्ट सामने एक प्रजापति जी रहते थे। तो प्रजापति जी 3:30 बजे उठ के पति पत्नी मिट्टी खोद में निकल जाते। तो धर्म पत्नी का दिमाग चला, उसने कहा एक ही नियम बनाओ कि दादा है ना सामने वाले, इनको मुंह जब देख लो बगैर मुंह धोले रोटी खा ले करे, कहा जो ठीक है जो कर ले, बिल्कुल सरल है। तो साहब चालू हो गए, हर दिन देखे हाँ क्या लिया चलेगा दादा, मैंने मुंह देख लो। 29 दिन हो गए था देखा देखा। 30वें दिन का भाव प्रजापति जी के यहाँ कोई रिश्तेदारी में शादी थी, तो उनकी धर्म पत्नी जी बोली कि आज अपन जल्दी चलो, वहां से आके भजन पूजन करके वहां भी जाना है शादी में। तो वे बेचारे 3 बजे ही निकल गए, दो ही पति पत्नी मिट्टी खोद गए। अब जो उठते 3:30 पौने 4 पे ये पति देव, तो इन्हें देखे तो वहां कोई नहीं। अब भूख लगी जम के, कहा कि बगैर नहाए बगैर मंजन के खाते, तो कह लगे 29 दिन हो गए आज नियम नहीं टूटेंगे। तो वो देखो न कि दादा तक जाए, नहीं दिखे तो पत्नी से बोले कि आज दादा नहीं दिखे और 29 दिन से मैं उनको मुंह देख के ही भोजन कर रहा हूँ। तो कह लगे तुम्हें मालूम है ना मिट्टी खोद में जाते, देख के ही आओ तो ही भोजन मिलेंगे। तो वे बेचारे पहुंच गए, मिट्टी खोद रहे थे, पीछे पीछे ये भी पहुंचे, कहा भूख लगी। तो उन्हें मिट्टी खोदा तो मैं घड़ा में लगाओ, कोने में प्रजापति जी, और जो थोड़े नीचे खोद रहे थे जो ऊपर से देख रहे थे, ऐसे ही जाने देखो तो कहला मैंने देख लो, मैंने चेहरा देखने तो प्रजापति जी को कहला मैंने तो देख लो, और दौड़ के भूख लग रही थी घर है, पीछे प्रजापति जी और उनकी घरवाली के चिल्ला मती दादा मैं आ रहा हूँ, आन कहला रोटी दे, कहला भूख लगे आई। जैसे ही भोजन कर में बैठ पीछे से प्रजापति जी आए, अरे क्या लगे मैंने देख लो, अरे क्या तू चिल्ला का रहा, तो प्रजापति जी बोले कि बहू इते आओ, आप समझदार हो, हम कह रहे जब देख लो कि धन मिल गओ तो हका मत दे, आधो आधो कर ले रहा है, चिल्ला मत ही बिल्कुल। तो पत्नी ने धन साष्टांग प्रणाम करो पति के लाने कि एक नियम में तो मिल गओ और जीवन भर नियम बना लोगे तो कहां से का हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब देखिए आप क्या है, आजकल संसार में एक बड़ा अजीब सा माहौल है, और माहौल कैसा है कि जो देखो आप ब्राह्मण की निंदा के पीछे पड़ो। अब आप विचार करिए कि भगवान का जन्म हुआ क्यों आखिर, भाई क्या जरूरत थी। हम सबको मालूम है कि बच्चा पैदा होगा, माता पिता नाम लिखाएंगे पढ़ाएंगे, शादी विवाह होगा, अलग हो जाएगा, उनका बड़ी बहू मारे तो मजली मारे तो सगी साथ से ही बुराई हो जाएगी, आखिर में मरना है ही। तो क्या निकला, अर्थ क्या निकला जीवन का। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवल 4 कारण है भगवान के
जन्म, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं कि विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने सृष्टि पर जन्म लिया तो ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, देवता की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए। तो मेरा कहने का आशा है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कुल है ब्राह्मण कुल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूजिए विप्र वेद गुण हीना और पूजिए न शूद्र कुशल प्रवीणा। कहने का आशा ये है कि ब्राह्मण भूदेव है, धरती का देवता ब्राह्मण होता है, इसलिए कोई ब्राह्मण अगर गणेश जी का मंत्र भी ना जानता हो तो उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और कभी किसी को अभिमान हो जाए तो ब्राह्मण से बैर करके देख ले, 7 पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी उसकी। क्योंकि अभिमान में सब गए धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। जिनका मैं नाम ले रहा हूं, रावण दुर्योधन और कंस, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, महान प्रतापी राजा थे। जब इनको अभिमान हुआ तो अभिमान के कारण इनका बचा ही क्या, वंश भी नष्ट हो गया, धन भी, वैभव भी, सब कुछ। तो प्रभु से प्रतिदिन निवेदन करें कि प्रभु अभिमान हमें ना देना और आपकी कृपा बनी रहे। सबसे पहले एक आपको गुरु मंत्र बताता हूं, माताएं बैठी हैं विशेष ध्यान से। कोई भी मंत्र आप ना जानते हो, कोई क्रिया ना जानते हो, सबसे पहले उठें आप बिस्तर से और बिस्तर पे ही पालती मार के बैठ के अपने दोनों हाथों को देख करके कर आगे बसती लक्ष्मी भगवान को प्रणाम करें, लक्ष्मी मैया को प्रणाम करें। और जैसे ही धरती पर पैर रखे तो धरती माँ को प्रणाम करें और फिर दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। तो बिल्कुल सरल मंत्र है दुनिया का कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया करें। और एक परिक्रमा लगा लें, फिर आप देखिए भगवान के आप दास बन जाएंगे। क्योंकि एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, संसार में केवल एक ही ब्रह्म है और द्वितीय ब्रह्म नहीं है। चाहे कोई कितना ही ज्ञाता हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही धनवान हो, वो 99 ही रहेगा। और अगर 100 हो गया तो वो ब्रह्म हो जाएगा, और ब्रह्म हो जाएगा तो पागल हो जाएगा। ब्रह्मा जी एक ही है, इसलिए हम 99 हैं और ईश्वर की शरण में रहे। अब गणेश जी के उपरांत, आराधना के उपरांत गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव यहाँ साक्षात विराजमान हैं, व्यासपीठ से उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो भी ब्राह्मण श्रोमणी ब्राह्मण कुल ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान है या जिन तक मेरी आवाज जा रही है, उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आप सभी नर रूपी नारायण भगवान ने कहा है कि नर में ही नारायण है, तो आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। भागवत गीता जी को प्रणाम करता हूँ। और आप सबको पता है कि सृष्टि में सबसे पहले पूजनीय है कौन से?
गणेश जी भगवान, और गणेश जी भगवान ऐसे देवता हैं कि जिनकी 2 पत्नियां हैं। अब आप कहेंगे सबको 2 लगना चाहिए, रिद्धि सिद्धि सत्य वचन। तो हम पत्नियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्नी तो होती नहीं है शास्त्रों में। पत्नी कौन सी होती है? जो भाग करके शादी करती हैं, कोर्ट मैरिज करती हैं, प्रेम विवाह करती हैं। शास्त्रों में एक पत्नी होती है और वो धर्म पत्नी होती है, क्योंकि धर्म के अनुसार आपने उससे विवाह किया है। 15वां संस्कार है अपना विवाह संस्कार। जीवन में 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में सबके 16 पूरे नहीं होते। भाग्यशाली व्यक्तियों के 16 संस्कार पूरे होते हैं। तो धर्म पत्नी, शास्त्रों में धर्म पत्नी को भी पूजनीय माना गया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पति की गुरु भी धर्म पत्नी को ही माना गया है। जो आजकल की पत्नियां कि 2200 की साड़ी चाहिए नहीं तो घर मत आ जाइयो, वे धर्म पत्नी नहीं हो सकती। क्योंकि धर्म पत्नी वो है जो पति का साथ दे, सुख में भी दुख में भी और निर्धन में भी। और शास्त्रों में तो लिखा है, माताओं थोड़ा बुरा लगेगा आपको, कि पति जब विदेश गया हो तो उसकी धर्म पत्नी को श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है मांग। तो मांग है आपकी, पति देवता माना जाता है शास्त्रों में। अब एक बार में कोई अनुष्ठान कर रहा था, शायद संतान सप्तमी का उद्यापन था, तो उनकी धर्म पत्नी जी बोली, गुरुजी वे शाम के तो पर क्या था हम पूजा करें? अरे मैंने कहा भाई शाम के कछु है, रात के कछु है, आपके तो पति देव है ना, तो पैर पड़ लो, भले ही गाली बाद में दे देना, नहीं तो तुम्हारी पूजा सब निष्फल है। शास्त्रों में लिखा है, बिल्कुल सत्य बात है साहब। आप इस बात पे लड़िए, अपने पति से किस बात पे लड़ना है वो आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। आप इस बात पे लड़िए कि अगर मथुरा पति अकेले जा रहे हैं तो लड़िए, आप साथ में लेके जाइए। अगर वो नहीं ले जाएंगे तो उनकी यात्रा भी अधूरी है। वृंदावन में दोनों साथ में जाइए, वैष्णो देवी साथ में जाइए, और यहाँ तक कि सत्यनारायण कथा में भी साथ में जाइए। इस पे लड़िए आप, इस पे मत लड़िए कि जिज्जी ले आई थी 2200 की साड़ी तो मुझे 2600 की चाहिए, वो बेचारे पे 2300 है तो 300 कौन सा लेगो। तो धर्म पत्नी को शास्त्रों में सम्मान दिया गया है। धर्म पत्नी पूजनीय होती है और जीवन का 15वां संस्कार अपना विवाह संस्कार है। अब गणेश जी की आराधना अपन कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है गणेश जी की बढ़िया एक स्तुति, एक भजन आप सब लोग ताली बजा के साथ में गाएं। बचपन का एक भजन तो आप सब माताओं बहनों के बीच में लगभग 8 वर्ष की आयु से थोड़ी बहुत पंडिताई करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से मेरे गुरुदेव विराजमान हैं और सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय आज भी मोखाग्र हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, विवाह भी मोखाग्र पढ़ता हूँ। तो गणेश जी का एक भजन जो माताएं बहनें आप लोग बहुत वर्षों से गाती चली आ रही हैं और मुझे याद भी है। गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे, गजानंद स्वामी। आप जोर से तालियां बजा कर मनाऊं तुम्हें कैसे गजानंद स्वामी, मनाऊं तुम्हें कैसे, मनाऊं तुम्हें कैसे, मनाऊं तुम्हें कैसे। हे गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे, गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद छोटे से माथे तुम्हारे। आप लोग कहाँ जोर से ताली बजाएं। गजानंद छोटे से माथे तुम्हारे, गजानंद छोटे
लाख चंदन लगाऊं तुम्हें कैसे। जय हो। गजानंद छोटे से हर बात तुम्हारे, गजानंद छोटे से हर बात तुम्हारे, गजानंद छोटे से हर बात तुम्हारे, गजानंद छोटे से हर बात सवा लाख हर बात। जय हो। गजानंद छोटे से गले तुम्हारे, सवा लाख हर बात नाम तुम्हें कैसे, लाख हर बात नाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद तुमको मनाऊं मैं कैसे। ये गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे, गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद छोटे से हाथ तुम्हारे, गजानंद छोटे से हाथ तुम्हारे, सवा लाख कंगन पहनाऊं तुम्हें कैसे, सवा लाख कंगन पहनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे। जय हो। गजानंद छोटे से पाँव तुम्हारे, गजानंद छोटे से पाँव तुम्हारे, सवा लाख चूड़ा पहनाऊं तुम्हें कैसे, सवा लाख चूड़ा पहनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद मनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद मनाऊं तुम्हें कैसे। मनाऊं तुम्हें कैसे। गजानंद स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे। बोलिए गजानंद भगवान की। जय हो। तो सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना हर शुभ कार्य में की जाती है, और अगर ना की जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता, शुभ कार्य। इसलिए सृष्टि के प्रथम देव, प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान हैं। अब उनकी आराधना के उपरांत श्रीमद् भागवत कथा, बंधुओं, पुराणों में कहा गया है कि जाने अनजाने में किसी से बड़े पाप हो जाएं तो उसको 2-3 महाउपाय हैं, वो कर ले तो अगर जानबूझ के किसी का मर्डर किया है वो पाप तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि हमने जानबूझ के किया। अनजाने में कोई पाप हो गया है, उसकी मुक्ति के 2-3 उपाय हैं। सर्वप्रथम महाउपाय है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। दूसरा उपाय है मंदिर का निर्माण। तीसरा उपाय है यज्ञ कराएं। चौथा उपाय है निर्धन कन्याओं की शादी। और 5वां उपाय, उसमें भी 5 उपाय, कन्यादान, गौदान, भूमिदान, अन्नदान और स्वर्णदान। ये 5 महादान हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कन्यादान। तो कन्यादान अगर कोई करे वो भी एक महा व्रत है और उसका विशेष फल। अब श्रीमद् भागवत कथा में आपने क्या ही सुनी होगी, कई महान वक्ता हुए। मैं तो एक छोटा सा दास आप सबकी सेवा में टूटी फूटी कथा कहने का प्रयास करता हूँ।
क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो मेरे हिसाब से कथा तो कभी पूरी कोई कर ही नहीं सकता। बाकी किसी को वरदान हो भगवान की जैसी कृपा हो जाए, बगैर भगवान की कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अपने घर के भोजन अपनी थाली में अपन भोजन भी नहीं कर सकते। अपने बगल में ही गमाकर है, बगल में ही उदयपुर है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है तो हम वहां भी नहीं जा सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें कि 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत का एक शब्द भी अगर किसी के कान में पड़ जाए तो उसके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि व्यासपीठ का नियम है कि किसी विशेष की तारीफ नहीं की जाती है, गुरु जी का आदेश है। लेकिन जो सत्य है वो तुम्हें कहूंगा। गुरु जी और मेरा सत्संग होता रहता है। तो एक बार मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव क्षमा करना, आपने भगवान को देखा है क्या? तो मेरे से बोले, बेटा भगवान को तो वैसे नहीं देखा, वो वैसे प्रतिदिन मैं देखता हूँ और तुम भी देखते हो। तो मैंने कहा कैसे? क्या लगे कि आपका जो आयोजन हो रहा है ना, और इसके जो आयोजन करता है, वैसे तो सबका सहयोग है, सब तन मन से दान करें, धन दान करें, भंडारी में दान करें। तो ये भगवान है। भगवान कैसे है कि भगवान विष्णु कह रहे हैं हर नर में नारायण है। हर नारायण मनुष्य के अंदर भगवान है। अब 24 घंटा में कभी निर्वेद हो रहा है, कभी रावण दिखा रहा है, कभी राम। तो ये भागवत कथा के जो आयोजक हैं ये भगवान है आपके, मेरे लिए भगवान के समान है, आपकी कॉलोनी वासियों के लिए भगवान के समान है। क्यों? क्योंकि एक तो मंदिर आपकी कॉलोनी में है साक्षात भगवान शंकर जी का, हजारेश्वर महादेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हमारे जो आयोजक मंडल है, जो इस कथा में पारिषद बने हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी जिनका इसमें योगदान है, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी सम्मान, हमारे पारिषद जी का और हमारे सम्मानीय आयोजक मंडल का। तो जोरदार, जब आपको कोई अच्छा प्रसंग लगे तो जोरदार तालियां भले ही ना बजाए आप, लेकिन दो ही हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे राधे राधे। और राधे राधे क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि जितना आप राधे राधे बोलेंगे बिहारी जी चले आएंगे। तो हमारे संजू भैया की आवाज में जोरदार भजन कि राधे राधे देखो चले आएंगे बिहारी। आप भी सब ताली बजा के साथ में गाइए, खूब नृत्य करिए, आनंद लीजिए भगवान का। हेलो हेलो। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध भरा सत्संग का दरिया। भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा ले
जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नाले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नाले जिसका जी चाहे। नाले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नाले जिसका जी चाहे। जय हो। जय हो। समागम संतों का होवे। पाप जन मंत्र के खोवे। समागम संतों का होवे। पाप जन मंत्र के खोए। जिगर दिल दाग सब धोवे। जिगर दिल दाग सब धोवे। दोबारे जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नाले जिसका जी चाहे। जय हो। हरि बोल। ताली बजा के जोर से राधे राधे। द्वारका काशी जाओगे। द्वारका काशी जाओगे। गया प्रयाग नहाओगे। द्वारका काशी जाओगे। गया प्रयाग नहाओगे। गया प्रयाग नहाओगे। नहीं वहाँ मोक्ष पाओगे। नहीं वहाँ मोक्ष पाओगे। फिर आना जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नाले जिसका जी चाहे। जय श्री राधे। जोरदार तालियां हाथ ऊपर उठाकर। जय हो। राधे। भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। नहा ले जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया भरा
सत्संग का राधे राधे। दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। जय हो हरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका जी चाहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, भगवान माइक से हाथ लगाइए, सीटी पे मारता है दूर से। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया, आपने कभी सोचा है? वासुदा में क्यों नहीं लिया, विदिशा में क्यों नहीं लिया? भगवान पहली बात तो जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार कब लेते हैं भगवान? जब पाप बढ़ जाता है। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और कलयुग में भी एक अवतार होना है, भगवान कल्कि के नाम से। अभी अपन प्रथम चरण में हैं, कलयुग की प्रथम चरण में है। जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है उड़ीसा में, और उस मंदिर के ऊपर एक ध्वज है, झंडा, नील चक्र बोलते हैं। उसमें एक विशेषता है। अभी आपको याद होगा, लगभग 6 वर्ष पूर्व कोरोना निकला, बहुत बड़ी महामारी। और कोरोना में जिनके घर कोई मरा है, उनने तो कहा बिल्कुल सही था, कोरोना था, महामारी थी। और जिनके घर में नहीं मरा वे कह रहे थे अफवाह है, हमारे यहाँ तो सब सही है। तो तुम्हारे यहाँ सही नहीं है, भगवान की कृपा है कि तुम बचे रहे। जब हवा में वायरस होगा तो ना, तो कोरोना सबे तो महामारी थी, अब कोरोना का तो आप हम बतावे को प्रयास कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वज की एक विशेषता है, आज भी वर्षों से। विशेषता क्या है कि नील चक्र जो झंडा है, उसके ऊपर कभी ना कोई पक्षी बैठता, ना कोई वाहन निकलता, विमान वहां से निकलता ही नहीं है। और हवा ऐसी चल रही है तो झंडा ऐसे चलता उल्टी दिशा में, जो चमत्कार है वहां। ये तो हवा है तो आदमी वहीं दौड़ेगा वहीं गिरेगा, उल्टी दिशा में। तो 2019 के पहले वो झंडा में आग लग गई थी, आपने सोशल मीडिया पे पेपरों में देखी। तो वहां के जो एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, महर्षि अच्युतानंद जी, तो उनने उस समय भी कहा था कि बहुत बड़ी विपदा देश पे आएगी। और विपदा आई, कोरोना बहुत जम के आओ, आदमी आदमी से डर रहा हो तो, और पुलिस जैसे मारा थी अपने कि अपन मन ना जाए, जो एक इतिहास बन गया। जो बच्चा अबे गर्भ में है ना, छोटे छोटे जब भी पैदा होंगे और अपन लोग कहानी सुनाएंगे तो वे कहेंगे ऐसा हो सकता है, आदमी आदमी से डरते का। पुलिस मार रही थी तो मैं घर में रही नहीं तो मर जाओगे, उन्हें विश्वास नहीं होगा। जबकि अपन ने प्रैक्टिकल देखा है और अपन बचे रहे जब भगवान की साक्षात कृपा है, नहीं तो अपन ने देखा कि ढेर लग गए थे। और 1 मिनट, अब दूसरी बार फिर ऐसी महामारी आना है, अभी एक और आना है। अब क्या हो गया, पिछली बार झंडा में आग लग गई थी और इस बार पक्षी बैठ गया उसके ऊपर, झंडा के ऊपर। अभी आपने वो भी देखा होगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। अब वो कैसी आपदा आना है कि एक तो आपदा आई गई है, अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल का। असर हमारे यहाँ भी हो रहा है, सिलेंडर अपने बड़ी मुश्किल से मिल रहा हो।
तो सिलेंडर तो अपन सेंक लेंगे। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि ऐसी आपदा ना आए कि अपने यहाँ चालू हो जाए जाओ। सिलेंडर तो अपन सेंक लेंगे, क्योंकि अपन भगवान ने मानते हैं तो विपदा अपन पे कम आते है। कोरोना भी अपने हाथ से निकल गयो तो अपन ऐसा नहीं लग रहा हो क्या अपने परिवार में भी ऐसी हो लोग मरे, तो वो तो आना है, विपदा तो आना है 100% है। जगन्नाथ स्वामी जी के उस पे एक पक्षी बैठ गया था अभी कुछ समय पहले। तो अब क्या है कि विपदा अपने घर ना आए, उसके लिए क्या करना है वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि जो गुलमोहर कॉलोनी है जहाँ अपन बैठे हैं निवास कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ट्रांसफार्मर शुरू में रखे हैं डीपी, यहाँ से लाइट आता है, तो डीपी के बगल में जो उनको घर होगा ना पहलो भाई वोल्टेज मिलेगा 240 पूरी 3 फेज फुल। वो कहेगा यार हम तो परेशान है, बहुत तेज लाइट आते, पंखा ऐसा लगता गिरो जा रहा हो। जो उनको पीछे होगा वो कहेगा भाई साहब 150 ही आता है, हवा ही नहीं लगे, घर बारी अलग लड़ता, मच्छर खा रहे हैं, पंखा ही नहीं चल रहा है। तो पहलो कनेक्शन डीपी के बगल में जो उनको रहेगा भाई वोल्टेज फुल मिलेगा। ऐसी डीपी अपनी जब भगवान की मान लो, जो भगवान के जितना पास रहेगा, जितना समीप रहेगा, उसका वोल्टेज फुल रहेगा, कोई संकट उस पर नहीं रहेगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। अब चाहे कोरोना आ जाए चाहे बाको बाप आ जाए, अपन तो द्वारकाधीश से जुड़ गए हैं, अपन कोई डर नहीं है। अब आप लोग ऐसा मान के जहाँ कथा सुने कि आप वृंदावन में बैठे हैं और भगवान साक्षात अपने दिख रहे हैं, ऐसा माहौल बना करके आप कथा सुने। और मेरा दावा है आप जब ज्यादा परेशान हो जाएं तो एक बार वृंदावन जरूर जाएं। एक बार वृंदावन जाएंगे आप, इस भाव से जाएं, आप मांगे कभी ना। ये भी एक बहुत गहरी बात है। हम कभी देव स्थान पर जाएं, 10 रुपया को नारियल ले जा रहे हैं, अब तो 30 रुपया को होगा, तो 13 लाख के काम भगवान ने पहले ही बता रहे। भगवान मोड़ा को ब्याह हो जाए, जो उनको ब्याह होगा वहाँ का मोड़ा हो जाए, मोड़ा होगा वहाँ की बहू नहीं रह रही बारे लगे, और बगल वाले के घर में पानी ना निकले, वहाँ को गड्ढा हो रहा, मेरे में 3 फुट पे ही निकल आए, कभी उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जब हम दूसरों का हित करेंगे तो हमारा हित कभी होगा ही नहीं। तो भगवान के यहाँ आप जब भी जाएं, खास तौर से मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव राधा जी के यहाँ, तो कभी कुछ ना मांगे। ये दास उसका प्रैक्टिकल है। बहुत वर्ष पहले जब मेरी पहली यात्रा हुई थी वृंदावन की, तो मेरे साथ एक मेरे यजमान थे यादव जी। तो जैसे ही गोवर्धन आप लोग गए हो, परिक्रमा जब स्टार्ट करते हैं तो कई लोग घर बनाते हैं भाई साहब पत्थर का, आज भी वहाँ पे घर। तो हमने ही बनाया, विकल गुरु जी बनाओ। तो बना के हमारे मन में एक विचार आया हम दोनों के कि अपन जहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आए हैं, तो अपन जो थोड़ा सा टुकड़ा ले चले पत्थर को, भगवान घर ही पूजेंगे। मतलब मन को चाहे कपट मान लो चाहे भाव मान लो, जो बिल्कुल एक एक अक्षर सत्य बात है, मैं व्यासपीठ पे बता रहा हूँ आपको। पहली घटना है जब मैं गया था वहाँ, पहली घटना। तो हमने साहब एक एक उठा लाए पत्थर, और हमारे साथ में कोई नहीं था, हम 2 ही जने, वो यादव हमारे जजमान और हम 2 ही। उठा के हम जेब में रखन चाह, जब तक मेरे हिसाब से 95 वर्ष की अम्मा हुई, बगल में आके कह रहे क्या कर रहे हो, तो हमारे घबरा गए। बिहारी जी को घरे ले जावे, बिहारी जी को बांध लेगा तू, रख बिहारी जी। तब कहे फरूरी आ गई, सब तो बचा था भाई, रखता है हमने जेब कहते हो, तो प्रणाम करो। तो माता जी हमें आज तक नहीं दिखी, बिहारी जी कोई नहीं बांध सके, उसके जो शब्द थे बिहारी जी कभी मत ले जाना। एक कलेक्टर ले गया था तो कटोरा ले लिया था रायपुर का, उसने ही सुनाया, और आज तक दोबारा नहीं दिखी। मैं सपरिवार कई बार दर्शन कराया, उनकी कृपा से जब भी बुला लेते जब भी चले जाता राधा। तो प्रैक्टिकल प्रमाण मैंने देखा था। आप बिल्कुल मत मांगो, उस भाव से आप जाओ। 11 से पूर्णिमा के बीच में विद्वान कहते हैं कि आप जाइए, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष अभिलाषा है, जिनके हम बच्चे नहीं हो रहे हैं या जो कर्जे में परेशान है,
या जिनकी इज्जत नहीं है बाजार में, नाना प्रकार से जो दुखी हैं, तो वो हर पूर्णिमा को जाएं और 12 पूर्णिमा करें पत्नी सहित। वो 13वीं पूर्णिमा पे वो खुद आकर के यही कह देंगे कि महाराज जी चमत्कार हो गया, जिससे 5000 लेना थे वो कह रहा था नहीं दे रहा, जो दिखाया तो कर लो, वो 7000 दे के पांव पड़ गए कि भगवान की लीला है। तो जितने आप भगवान से जुड़ेंगे उतने ही जो है कष्टों से दूर हो जाएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। 84 लाख योनि में केवल हम मनुष्य बोल पाते हैं, 83,99,999 योनियों में हम भी निकल के आए हैं। वो गाय है बेचारी, मुंह नहीं बोल पा रही, उसको क्या कष्ट है। कितने कीड़े मकोड़े रेंग रहे, बोल नहीं पा रहे, केवल हम बोल रहे। तो बोल का रहे, सही बोला ही नहीं रहे कभी। और एक और परेशानी का है महाराज जी, हम बहुत परेशान हैं। बहुत सी महिलाएं सभी लोग कहेंगे, और अब मैं एक प्रश्न कर लूंगा तो 100% लोग कहेंगे। अब परेशान क्या है, बात नहीं समझ रहे। आप ध्यान करना, जब से मोबाइल आया है तब से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तो परेशान क्यों हो? गुरुजी कहते हैं कि भोजन भजन पूजन में बोलना ही नहीं चाहिए, और बोलना चाहिए तो सत्य बोलना चाहिए। अब हम बोल कर रहे हैं, एक फोन आ गया, कह रामकली जी 10,000 डरे का अन्न केन, अपन अन्न खा ही रहे, अन्न केन हम 10 रुपया नहीं है, हम बहुत परेशान है। तुम कह रहे हैं 10,000, अन्न गुरु भी कह रहे हैं ऐसा ही मरोगे, परेशान। अब जो है गुरु से भी झूठ बोल रहा है, मित्र से भी झूठ बोल रहा है। अरे जा कौन की घरवारी है, कहले बहुत सजी फिर रही है। और ये तो कह रहा भगवान हमें सब कुछ दे दे, पुत्र भी हमें दे, धन भी हमें दे, और पाप लगे ना भाई दूसरी की स्त्री मां समान। अब्बा कह रहा जा कौन की जा रही कारे, कल डागा किया दिखाने। तो जब भाव ही शुद्ध नहीं है तो भगवान कहाँ से मिलेंगे। और भगवान कभी जो नहीं खा लड्डू पेड़ा आवे आप एक सैकड़ा धर दो, और खाएंगे कब है जब अपनी भावना होएगी। और भावना कब होएगी? जब विचार शुद्ध होंगे। और विचार शुद्ध कब होंगे? कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं है, आपका सत्संग नहीं होएगा। तो सत्संग जब नहीं होएगा तो विचार भी शुद्ध नहीं होंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक भजन और बढ़िया संजू भैया की आवाज में, उसके बाद आज की कथा का अपन विराम करेंगे। कल से 4 से 7 पूरी कथा समय अनुसार होगी। और धुंधकारी की कथा भी कल ही सुनाएंगे आपको धुंधकारी की। अभी भजन के बाद फिर आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण और आज का समापन। भाव का भूखा भाव ही बस सार है, भाव का वो काम मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजो, भव से बेड़ा पार है, भाव का वो काम मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजो, भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार, होता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूँ मैं।
धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे, वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा, श्री राधे, भाव का भूखा हूँ मैं। दूसरा मार्ग ले लीजिए। हमारे पारिचित जी यहाँ पर मंच पर आए, भाई साहब श्री बालमुकुंद जी सोनी जी और सभी अपने आज के पारिचित जी है जो मंडल, सब लोग साथीगण सभी लोग आए तो भगवान की भागवत मैया की आरती करेंगे। एक गुरु जी के लिए माइक चेक 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 हेलो चेक चेक। भाई साहब बुला सोनी जी नहीं बुला दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ तो देखिए प्रिय सज्जनों, अभी हमारे लिए जो हमारे बाल स्वरूप व्यास जी ने जो बताया गणेश जी को क्यों पूजा जाता है, गणेश जी को पूजने का अर्थ क्या है। जो आपदाएं देश में विदेश में घर में बाहर में आ रही हैं उसका कारण भी हमारे व्यास जी ने बताया। और इसी क्रम के अनुसार कल द्वितीय दिवस में हमारे श्री व्यास जी के श्रीमुख से हम ज्ञान वैराग्य भक्ति और धुंधकारी की कथा, गौ कर्ण के द्वारा उद्धार और श्रीमद् भागवत कहाँ से प्रारंभ हुई उसका पूरा चरित्र सुनेंगे। और अब कुछ ही क्षणों में भगवान बिहारी जी की आरती करते हैं। हाँ तो देखिए, एक बार श्री नारद जी घूमते हुए और मृत्यु लोक में आगमन करते हैं। और जब मृत्यु लोक में आगमन करते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सब सुखी है। तो एक माँ जो है वो जवान थी, नव युवक थी, पर उसके बच्चे जो है वृद्ध हो गए थे। उसके बच्चे जो है वृद्ध हो गए थे। अब उस माँ का नाम था भक्ति और उन बच्चों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। तो आपने देखा होगा गुजरात में भक्ति बूढ़ी होती है और ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त होते हैं। और वृंदावन में आकर के भक्ति जवान हो जाती है, ज्ञान वैराग्य शून्य हो जाता है। और अपने मध्य प्रदेश में आकर के दोनों समकक्ष हो जाते हैं।
तो ये कथा पूरी कल हमारे बाल व्यास दिनेश जी के मुखारविंद से आप सुनेंगे। और आत्मदेव के पुत्र कहना चाहिए, हालांकि आत्मदेव के पुत्र तो नहीं है वो, लेकिन मान लिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ऐसा लेख है कि धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र नहीं था। धुंधकारी उसकी बहन का लड़का था, इसलिए वो तरा नहीं, भूत प्रेत इत्यादि बना। ये सारी कथा हमारे व्यास जी के मुखारविंद से आप कल सुनेंगे। और अब अपन आरती करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त जन कृपया आरती के लिए खड़े हो जाएं। और हेलो हेलो हेलो। श्री बांके बिहारी बांके श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, प्रभु आपको मनाओ। आरती गाओ, प्रभु आपको रजाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बन हारी देख छवि बन हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी जय जय श्री राधे। श्री राधे।
नाथ के नाथ आपो दास नाथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो जय जय सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो प्यास दास के नाथ राधे सुख दुख जीवन साथ आपो दुख जीवन साथ आपो वास सदा वृंदावन पाओ जय जय श्री राधे वृंदावन पाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और जो लोग रह गए सब लोग कर सकते हैं भगवान की आरती एक एक बार सब लोग घुमा के कर लें। बाके बिहारी से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना सफल हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। सब साखा सखिया प्यारी संग सो है ब्रसवान दुलारी संग सो है ब्रसवान दुलारी इस छवि को मैं मन में बसाओ इस छवि को मैं मन में बसाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्रभु तन मन बानो आरती गाओ तन मन बानो श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव